वेलकम बैक टू माय चैनल @play वे लर्न। बच्चों, आज हम क्लास 7 का हिंदी का जो हमारी बसंत बुक है, ठीक है, बसंत भाग 2, उसका फर्स्ट चैप्टर जो है, हमारा फर्स्ट कविता जो है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। क्या है बच्चों? हम पंछी उन्मुक्त गगन के, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले ये जान लो कि हिंदी में जब भी हम पढ़ते हैं हिंदी की बुक को, तो उसमें कुछ गद्य होते हैं, कुछ काव्य होते हैं और कुछ कहानियाँ होती है। तो बच्चों, जब भी हम क्या करते हैं, कविता वगैरह को पढ़ते हैं, तो उसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, थोड़ा सा गा कर, गीत की तरह बोल सकते हैं आप, लय में, एक लय में गाकर जो है उसको क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि इसमें क्या बोल रहा है कवि। जो इसके कवि हैं बच्चों, इस कविता के, वो हैं शिव मंगल सिंह सुमन जी। कौन से हैं? शिव मंगल सिंह सुमन जी। तो देखते हैं कि शिव मंगल सिंह सुमन जी ने इस कविता में क्या बोला है। ठीक है, तो ये देखो, इसमें कुछ पंछी दिखाई दे रहे हैं। पंछी मतलब पक्षी होते हैं आपके। ठीक है, तो बोल रहा है सबसे पहले कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कि बच्चों, सबसे पहले तो क्या बोल रहा है कि ये जो कविता की पंक्तियां दी गई है, पहले तो आप ऐसे ही लिखोगे कि जो कविता की पंक्तियां हैं वो किसने लिखी है हमारी, तो वो लिखी है हमारी कवि शिव मंगल जी सिंह सुमन ने। तो वो इन कविता की पंक्तियों में पक्षी जो हैं उनके माध्यम से जो वो क्या कहते हैं, स्वतंत्रता के बारे में जो वो कहना चाहते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो इन पंक्तियों में पक्षी जो हैं वो आपके क्या बोल रहे हैं कि हम क्या है, पक्षी हैं। उन्मुक्त मतलब आज़ाद होता है। उन्मुक्त का मतलब क्या होता है? आज़ाद। और गगन का मतलब होता है आपका आसमान। क्या होता है गगन का मतलब? आपका आसमान। तो बोल रहा है कि हम पक्षी हैं खुले आकाश के, ठीक है, या आज़ाद आकाश के, पिंजरबंद ना गा पाएंगे। कि अगर हमें आप लोग क्या कर दोगे, पिंजरे में बंद कर दोगे, पिंजरबंद मतलब पिंजरे में आप बंद कर दोगे, तो हम गा नहीं पाएंगे। ठीक है, कनक तीलियों से टकराकर, कनक का मतलब यहाँ पे सोना दिया गया है कि आप चाहे जितने मर्जी सोने की क्या कर दो, हमें पिंजरे बना दो, उसके जो पिंजरे की जो क्या होती है बच्चों, सलाखें जैसी जो होती हैं उसमें, उससे टकराकर हमारे जो पंख हैं, हमारे जो क्या हैं, हमारे जो पंख हैं वो क्या हो जाएंगे, पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो हमारे जो पुलकित प्रेम, हर्ष और खुशी से लहराते हुए जो हमारे पंख हैं वो क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। नेक्स्ट में बोल रहा है कि हम बहता जल पीने वाले, कि हम क्या हैं, हम जो पक्षी हैं वो बहता जल, जैसे नदी का हो गया वैसा जल पीने वाले हैं। मर जाएंगे भूखे प्यासे, कि मर जाएंगे हम भूखे प्यासे। कहीं भली है कटुक निवोरी, कनक कटोरी की मैदा से। कि अगर तुमने हमें बंद कर दिया सलाखों में और हमें क्या कर दिया कि सोने के बर्तनों में, सोने की कटोरी में मैदा की लोइयाँ या मैदा से बने पकवान भी खिला दिए, उससे अच्छा तो क्या है कि हम क्या कर लें, कुटुक निवोरी होती है बच्चों, जो नीम के पेड़ में क्या होते हैं, उसके फल लगते हैं, उसको बोलते हैं निवोरी। ठीक है, तो उससे अच्छा तो वो कड़वी निवोरी है कि हम वो खा के रह जाएंगे, पर जो तुमने हमें पिंजरे में कैद किया है उससे तो हम क्या हो जाएंगे, भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। हम खुले आसमान में जीना चाहते हैं, खुले आसमान में क्या करना चाहते हैं, दौड़ना चाहते हैं, उड़ना चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसा बोल रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। नेक्स्ट में बोल रहा है, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले,
बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। बोल रहा है कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, कि सोने की जंजीरों के में जब हम बंधे हुए हैं, स्वर्ण श्रृंखला मतलब सोने की जंजीरों में जब हम बंधे हुए हैं, अपनी गति मतलब अपनी रफ्तार, अपनी उड़ान, सब कुछ क्या हो गया है, भूल गए हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले, कि सपनों में ही हम क्या देख रहे हैं, पेड़ की टहनियों, तरु मतलब पेड़, फुनगी मतलब क्या होता है आपके टहनियों पर हम झूले झूल रहे हैं, वो सिर्फ हम सपनों में ही देख रहे हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, कि हमारे अरमान कैसे थे कि हम जो नीला आसमान है उसकी सीमा पाने, मतलब उसकी क्षितिज तक, उसकी ऊंचाई तक पहुँचे। लाल किरण सी चोंच खोल चुकते तारक अनार के दाने, कि लाल किरण जो हम सूरज की जैसे लाल किरण निकलती है, वैसी किरण चोंच खोलकर, कि हम अपनी चोंच खोलकर तारक अनार के दाने, तो हम क्या चुगते, अनार के दाने चुगते। अब नेक्स्ट बोल रहा है कि होती सीमाहीन क्षितिज से, कि क्या होती सीमाहीन, जिसकी मतलब कोई सीमा ही नहीं होती, वैसी क्या होती गगन की ऊंचाई तक, वैसे हम क्या करते, उड़ते, जिसकी कोई सीमा ही नहीं होती। इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तंती सांसों की डोरी। तो जब हम इन पंखों से क्या करते, उड़ते, तो या तो हम क्या करते, क्षितिज मतलब सबसे ऊंचाई पर एक दूसरे के क्या हो जाते, जहाँ धरती, क्षितिज मतलब ऊंचाई, जहाँ पर क्या हो रहा है, धरती और आसमान मिल रहे हैं, तो या तो वहाँ पर क्या हो जाते, वहाँ तक हम पहुँच जाते, या फिर क्या होता कि हमारे सांसों की डोरी जो है, हमारे जो प्राण पखेरु हैं, वही क्या हो जाते, उड़ जाते, ठीक है, मर जाते। या तो हम नीड ना दो चाहे टहनी का, चाहे क्या करो तुम, टहनी भी हमसे छीन लो, मतलब उस पर भी नीड मतलब आश्रय, रहने मत दो, घोंसला मत बनाने दो, आश्रय छिन भिन कर डालो, चाहे हमारा जो हमने घोंसला बनाया है उसको भी तोड़ डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघन न डालो। लेकिन जब हमें भगवान ने क्या दिए हैं, पंख दिए हैं उड़ने के लिए, तब तुम क्या करो, हमें परेशान मत करो और हमारी उड़ान में विघन मत डालो, मतलब हमें बीच में मत रोको। तो बच्चों ये थी हमारी पोइम। इससे हमने समझ में आया कि जो पक्षी हैं वो क्या बोल रहे हैं, अपनी स्वतंत्रता के बारे में बता रहे हैं, कि जब हम क्या होते हैं, कैद होते हैं, तो उनको कितना बुरा लगता है, और अपनी स्वतंत्रता के महत्व के बारे में उन्होंने बताया है कि वो भी क्या चाहते हैं, स्वतंत्र होना चाहते हैं। और तो इसमें कुछ हमने शब्दार्थ लिखे हैं जो इस प्रकार से हैं, जैसे पंछी का क्या मतलब होता है, पक्षी, उन्मुक्त मतलब होता है आज़ाद या खुले, गगन होता है बच्चों आपका आसमान, पिंजरबंद होता है पिंजरे में बंद, और कनक होता है आपका सोना, तीलियां मतलब सलाखें, और पुलकित मतलब प्रेम, हर्ष या खुशी, कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक है। और कटुक मतलब कड़ुआ, निवोरी होती है आपका नीम का फल, मैंने अभी भी आपको पहले भी बताया कि निबोरी मतलब क्या होता है, नीम का फल होता है। और कनक मतलब कटोरी या सोने की कटोरी, आप इसमें बताया हुआ है पोइम में। तो स्वर्ण श्रृंखला होती है आपकी सोने की जंजीरें, और गति हो जाएगी आपकी रफ्तार, उड़ान मतलब उड़ने की कला, तरु मतलब हो जाएगा आपका पेड़, और फुनगी मतलब टहनियाँ, और पर मतलब पंख हो गए उनके, अरमान हो गया आपकी इच्छा या लालसा, गगन की सीमा होती है क्षितिज तक पहुंचना। क्षितिज होता है बच्चों जहां पर धरती और आसमान ऐसे लगते हैं कि जैसे मिल रहे हो, वो आपका क्या हो जाता है, क्षितिज हो जाता है। तारक मतलब आँख की पुतली, सीमाहीन जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसकी कोई सीमा ना हो। और नेक्स्ट एक क्षितिज, मैंने अभी बताया आपको कि जहाँ पर धरती और आसमान मिलते हुए प्रेरित हो या प्रतीक हो।
वो आपकी क्या हो जाएगा, क्षितिज हो जाएगा। वैसे ही होड़ मतलब एक दूसरे के बराबर होड़ लगने, कि मैं उसके बराबर पहुंचूंगा, वो मेरे बराबर पहुंचेगा, वो क्या होती है आपकी होड़ा होती है या होड़ होती है। तंती सांसों की डोरी मतलब प्राण पखेरु उड़ जाना या फिर क्या हो जाना, प्राणों को निछावर कर देना। नीड होता है आपका घोंसला, आश्रय होता है रहने का स्थान, और छीन होता है आपका नष्ट कर देना। आकुल मतलब परेशान, और विघ्न मतलब हो गया आपका रुकावट। किसी चीज में जब रुकावट डाल देते हैं वो होता है आपका विघ्न होता है। तो जब आप बच्चों इसको लिखते हो ना, जैसे फर्स्ट पोइम पैराग्राफ जो है इसमें पोइम में दिया गया है, इसमें लिखा है हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो बच्चों जब भी लिखते हैं तो सबसे पहले हमारा क्या आता है, प्रसंग आता है। तो प्रसंग हम कैसे लिखते हैं, उसमें हम पूरा जो है वर्णन करते हैं कि कौन सी बुक में से लिया गया है, क्या है इसमें क्या नहीं है। तो ऐसे लिखें, इसको प्रसंग में हम कैसे उतारेंगे इन वाली पंक्तियों को, तो हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 की कविता हम पंछी हैं उन्मुक्त गगन के में से ली गई है। ठीक है, जिसके कवि कौन है, शिव मंगल सिंह सुमन जी हैं। ठीक है, और इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें क्या बताते हैं, स्वतंत्रता के महत्व के बारे में बता रहे हैं। जो पक्षी हैं उनकी जो स्वतंत्रता है उसके महत्व के बारे में बता रहे हैं। तो फर्स्ट क्या किया गया है, फिर प्रसंग के बाद आप क्या करोगे, व्याख्या लिखते हो। तो व्याख्या क्या आ जाएगी इसकी, कि इन पंक्तियों में पंछियों की स्वतंत्र होने की चाह को दर्शाया है। इन पंक्तियों में पक्षी मनुष्य से कहते हैं कि हम खुले आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं। क्या है, हम खुले आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं। हम पिंजरे में बंद होकर अपनी खुशी के गीत नहीं गा पाएंगे, कि आप भले ही हमें क्या कर दो, सोने के बने पिंजरे में रखो, मगर उनकी सलाखों से टकराकर क्या हो जाता है, हमारे जो कोमल पंख होते हैं वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो इसी तरह, ये तो हमने फर्स्ट का किया है। इसी तरह जो हमारा सेकंड आता है कि हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निवोरी कनक कटोरी की मैदा से। तो इसमें भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रसंग लिखेंगे। तो प्रसंग में इसमें क्या आ जाएगा कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 की कविता हम पंछी हैं उन्मुक्त गगन में से ली गई है, जिसमें कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी हैं। ठीक है, जिसके कवि कौन है, शिव मंगल सिंह सुमन जी हैं। और इनमें पक्षियों के माध्यम से गुलामी की अपेक्षा आज़ादी के महत्व को दर्शाया गया है। और जब आज़ादी के महत्व को दर्शाया गया है तो जब हम व्याख्या करेंगे तो हम लिखेंगे कि इन पंक्तियों में पक्षियों के स्वतंत्र होने की चाह को दिखाया गया है। और इन पंक्तियों में कहा गया है, जो पक्षी है वो कहते हैं कि हम बहता जल, हम पानी जो बहता हुआ है उसको पीने वाले हैं। तो उससे कि अगर तुम हमें क्या कर रहे हो, कनक कटोरी की क्या कर रहे हो, हमें सोने की कटोरी में भी कनक मैदा से बनी चीज़ें दे रहे हो, तो उससे तो अच्छा है कि हम भूखे प्यासे मर जाएं, या फिर हम कटुक निवोरी खा लें। कटुक मतलब कड़वी निवोरी, जो नीम की क्या होती हैं, नीम के जो फल होते हैं उनको खा लें, मगर जो तुमने हमें इसके पिंजरे के अंदर बंद करके रखा हुआ है, कैद करके रखा है, उससे तो हम क्या हो जाएंगे, भूखे प्यासे मर जाएंगे। तो नेक्स्ट जो है हमारे बच्चों वो हम अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर बच्चों समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम इसके बाकी के जो शरणार्थ और हमारे प्रसंग बच रहे हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और इसके कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो तब तक के लिए बच्चों बाय, टेक केयर।